As we know that guys, we are almost at the end of the year ending, right? So what I thought, today I'm gonna talk about my top 3 winter essentials rituals for a beautiful skin and the mind. Okay, so in this video we are going to talk about complete mindfulness activity, which is especially designed not for the winter, but definitely you can also try it entire of the year, whole 12 months. Okay, so before moving forward, let's hit the subscribe button and don't forget to hit bell icon also. Okay, so let's get started. तो गाइज, जहाँ तक बात है रिचुअल्स की, तो रिचुअल्स कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जिसके लिए आप बाउंड नहीं होते हो. दैट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो कि आप अपने डेली लाइफस्टाइल में उसे ऐड करते हो, जो आपके मेंटल लेवल पे, आपके हेल्थ लेवल पे एंड आपके डेफिनेटली सोल लेवल पे भी वर्क करती है. तो मैं आपको वैसे तो बहुत सारे टॉप 5 टॉप 10 पॉइंट्स है, बट मैं क्रिस्प एंड कंसाइज में 3 पॉइंट को यहाँ पे ले रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. तो मेरा पहला जो गाइज रिचुअल है, मैं पहले स्किन से ही डिस्कस कर लेती हूँ. तो मैंने, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि टॉप 3 एसेंशियल रिचुअल्स फॉर माय स्किन एज वेल एज फॉर योर माइंड. ओके, तो मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ आप लोग के साथ जो कि आपके स्किन को, आपके माइंड को एंड कम्प्लीटली आपके ओवरऑल जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है उन सबको इम्पैक्ट करता है. तो मैं क्या करती हूँ गाइस कि जैसे कि आपको जो है स्किन के लिए मेरी डेली की एक्टिविटीज़ में या तो रात को या कभी कभी मॉर्निंग में, अगर आप रात में ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है. Okay, so guys, here I just want to introduce with a product that is called my personal favorite, the facial oil. Okay, तो गाइज विंटर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपना सबसे फेवरेट एसेंशियल रिचुअल्स में फेशियल ऑयल को ऐड करना चाहती हूँ. कि फेशियल ऑयल जो होता है विंटर में स्पेशली एक बून होता है हमारे स्किन के लिए, बिकॉज हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती है, उस वजह से काफ़ी फ्लेकी सी दिखने लग जाती है और साथ ही साथ जो है जो मॉइस्चर होता है स्किन का वो भी लूज हो जाता है. तो ऐसे में आपको एक प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ा दे, स्किन के जो पोर्स को टाइटन आउट रखे, और अगर उसमें अगर आपको एक कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली और 100% प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाए तो बात ही कुछ और है. गाइस, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अपना सबसे फेवरेट एक प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड द लोटस ऑर्गेनिक प्लस प्लांट रेटिनॉल मिरेकल फेस ऑयल. So guys, this is the quick look of this my favorite product. Basically I love a lot all of the facial portion, or you can say the facial oil especially in the winter. आप चाहे तो इसको नाइट में भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको मॉर्निंग भी लगा सकते हो. आगे की वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि इसको लगाना बहुत ही आसान होता है, इसका एप्लीकेशन, एंड इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो. फाइन. तो मैं आपको इस प्रोडक्ट में बताना चाहूँगी कि ये एक जो है एक ग्लास बॉटल में आता है, और ग्लास बॉटल के साथ ही जो है आप देख सकते हो कि ये 15 ml का ये गाइस ये बॉटल है. तो बेसिकली द पर्पस बिहाइंड दिस ऑर्गेनिक प्लस लोटस फेशियल ऑयल, illuminating facial oil, is only that this is the organically crafted for especially providing you the portion, the illumination, or especially designed for the glow in your skin. Okay, which is certified under 100% fied organic pakuchi oil guys. तो आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कितना आसान है और इसको आप कैसे अपने डेली यूज में चाहे तो नाइट में ला के सो सकते हैं, चाहे तो मॉर्निंग में
क्लिनजिंग करने के बाद अपने फेस की आप इसको लगा सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज माई वन ऑफ द सीक्रेट फॉर द ब्यूटिफुल स्किन, फॉर द ग्लोइंग एंड द मिराकुलस इल्यूमिनेटिंग स्किन, एंड द एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल. सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाले प्रोडक्ट है, ये एक ग्लास बॉटल में पीपेट के साथ आता है और इसको आप कुछ ड्रॉप्स अपने पाम पे लेकर के रबिंग मोशन में और अपने पूरे फेस पे आप इसको लगा लें और इसको काफ़ी जेंटली एक मसाज करते हुए फिंगर टिप से एंड ओवरऑल द फेस पे लगाने के साथ साथ इसको आप लिफ्टिंग मोशन में आप इसको ऊपर तक मसाज कर सकते हैं. साथ ही साथ डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स हम अपने फेस पे लगाते हैं उसे हम अपने नेक पे भी लगाते हैं. द सेकेंड मेथड इसको यूज़ करने का है, दैट इज़ कॉल्ड द जेड रोलर. लोटस ऑर्गेनिक प्लस में जो है वो जेड रोलर भी उनके रेंजेस में आते हैं. तो आपके पास कोई भी जेड रोलर हो या फिर लोटस ऑर्गेनिक्स का, इज नॉट मैटर. सो इट गिव्स यू अ वेरी प्लम्ड एंड इल्यूमिनेटिंग स्किन. Now, after the skin care, our soul care is very much important. Okay, because guys, जब हम लोग सोल लेवल पे अगर हम लोग शांत होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से गुजरता है. तो जो मेरा सेकंड रिचुअल है, मैं रिचुअल बोल रही हूँ, तो वो है आपका मेडिटेशन, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं. बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन नहीं जानते हैं या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं. तो जो मेरा सेकंड टॉप रिचुअल्स में आता है वो है कि मॉर्निंग में आपका जो मॉर्निंग स्टार्ट होना चाहिए वो बिल्कुल एक साइलेंस से स्टार्ट होना चाहिए, नॉट इन द हरी अप मोशन लाइक यू नो. सो लाइक अगर आप अपने डे को प्लान करते हो और प्लान करने से एक दिन पहले अगर आप टू डू लिस्ट काइंड ऑफ चीज़ें लाइक सेग्रीगेशन करते हो, तो आपका नेक्स्ट डे जो है वो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड काफ़ी कूल और सूदिंग सा जाने वाला होता है. सो स्टार्ट योर डे विथ अ मेडिटेशन और कामनेस और कीप साइलेंट इन जस्ट अ सिटिंग पोजीशन हेल्प्स यू अ लॉट फॉर टैकल आउट ऑल दैट लाइक यू नो, जो भी दिन के होते हैं आपके जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स, जितने भी तरह के हम लोग वॉक करते हैं, कियोस होता है हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स में, उस चीज़ को फाइट करने के लिए आप, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ, बट एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होने वाला है. तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से 10 यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ 10 to 15 डेज मिनट्स, और आप इसको प्रैक्टिस करते करते आप बाद में एडवांस लेवल पे भी कर सकते हो. जो लोग ऑफिस जाते हैं वो लोग भी मॉर्निंग में, अलग आपको कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है तो आप नाइट में भी कर सकते हो, बट अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो डेफिनेटली इट्स अ बोन फॉर योर लाइक ऑल टाइम 24 आवर्स एक्टिविटी. और इसका जो है वो आपका जो ऑल टाइम की एक्टिविटी पर ही नहीं बल्कि आपका लाइक मेंटल लेवल पे अगर आप पीसफुल कंडीशन में हो तो फिर आपका वो चीज़ फिजिकल वर्ल्ड पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. और अगर यहाँ से कियोस है तो फिर आपका वो चीज़, तो आपका यहाँ से लाइक बैलेंस कंडीशन में होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So aligning your mind, body and soul is definitely 100% must thing. So definitely you have to add in the rituals. Okay, let's move to my third point. तो friends, यहाँ पे मेरा जो थर्ड रिचुअल्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ वो है जर्नलिंग. ओके, सो जर्नलिंग कुछ लोग आप लोग में से करते होंगे, जो लोग करते हैं वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं तो मैं आपको अपना रिचुअल्स बताती हूँ. तो जर्नलिंग को यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी. फर्स्ट है आपका टू डू लिस्ट, जो कि अभी कुछ टाइम पहले मैं बात की थी, और सेकंड है आपका ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द जर्नलिंग एंड द ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग? जर्नलिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इज की लाइक जो भी हमारे आसपास है या जो भी हमको मिला है, फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी थिंग यू हैव और जस्ट यू आर जस्ट गोइंग टू ग्रैब. ओके, आपको हर कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड के मोड में रहना है. जब हम लोग ग्रैटिट्यूड के मोड में रहते हैं, थैंकफुलनेस की मोड में रहते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है, और जब पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी तो हम लोग पॉजिटिव ही लाइक यू नो
अट्रैक्ट करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड इज अगेन द मस्ट थिंग एंड बहुत ही पीसफुल काम आपको वो रखता है। सो बिकॉज अगर आप पॉजिटिव किसी को दोगे तो आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करते हो। तो आपको इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है एक ग्रैटिट्यूड फॉर योर यूनिवर्स दैट यू आर अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड, दैट यू हैव एवरी सिंगल थिंग। सो जो भी आपके प्रेजेंट में है, चीज़ें हो रही है, सिनेरियो हो रही है, हर कुछ सिंगल चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड मोड में रहना है। तो आप सोने से पहले ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, एक जर्नलिंग कर सकते हो अपने डायरीज वगैरह में लिख करके। ये आपको यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड आपके आसपास की चीज़ें क्विक बदलने लग जाएंगी, ट्रस्ट मी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि मैंने जर्नलिंग में एक पहला पॉइंट बताया था कि दैट इज टू डू लिस्ट। सो व्हाट इज टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग जो है टू डू लिस्ट में वो सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, पॉइंट आउट करके सेग्रीगेट कर सकते हैं जो चीज़ हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग को उठते हैं तो एक हड़बड़ाहट के साथ हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, जिसके लिए मैंने आपको बताया एक रिचुअल दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन। सो मेडिटेशन मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप लाइक एडवांस वाला नहीं कर सकते हो तो आपको जो है बस एक काम होकर के एक जगह पे बैठ जाना है इंस्टेड ऑफ की हड़बड़ में सब कुछ क्विक करने में। बिकॉज एक उस वक्त लाइक काम पोजीशन में बैठना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपका मन जो है वो शांत और बैलेंस हो सके, राइट। और टू डू लिस्ट करने से क्या होता है? टू डू लिस्ट करने से ये होता है एक नाइट पहले कि जब आप उठते हो, मेडिटेशन से आपका माइंड काम हो गया, बैलेंस स्टेट में आ गए, तो स्थिरता के साथ आपका मॉर्निंग स्टार्ट हुआ। ओके, और आपको पता होता है कि आज आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अचानक से प्लान्ड नहीं होती है और वो हमारे रूटीन में लाइक आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको अपनी लिस्टिंग को ऊपर नीचे आप लाइक प्लेस कर सकते हो। सपोज दैट कि आपको जो नंबर 1 पे चीजें करनी थी लेकिन कुछ और लाइक रूटीन में सडन आ गया, तो आपको अर्जेंसी किसकी ज्यादा है, आपको उस बेसिस पे आपको खुद से डिजाइन कर लेना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे सोने से फिर पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि किन किन चीजों को आपने किया है एग्जीक्यूट और किन किन चीजों को आपने नहीं किया है। तो इस तरीके से अगर आप एक ऐसे रूटीन को अगर आप फॉलो आउट करो तो हमें काफी अच्छा लाइक यू नो इस तरह के रूटीन को अगर हम लोग फॉलो करें डेली बेसिस पे, आप 1 वीक करके देख सकते हैं आपको एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज अपने 24 आवर्स के रूटीन में मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इसे 21 डेज के लिए करते हो, डेफिनेटली ये एक हैबिट में बदल जाता है। फाइन, तो आई होप इस ईयर के एंड में ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोग के लाइक क्या रेजोल्यूशंस हैं या आप लोग क्या क्या करते हो, आपके टॉप रिचुअल्स क्या हैं। तो गाइस मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। Thank you.